ਉਧਰ ਖਾਨਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਨਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। नॉर्म्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨॉर्म्स ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨॉर्म्स ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। हमारे साथ पटना डिस्ट्रिक्ट के फायर कमांडेंट हैं रितेश कुमार पांडे। हम इनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए, जो खान ग्लोबल स्टडीज है उसको आपने क्या नोटिस दिया? खान ग्लोबल स्टडीज़ को हम लोगों ने पूर्व में ही जांच किया हुआ था। अग्नि सुरक्षा को देखते हुए उनको हम लोगों ने सुझाव दिया हुआ था कि उनके यहाँ जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि ओवरहेड टैंक 25,000 लीटर का होना चाहिए, डाउन कमर की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, पंप की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो मानक के अनुरूप नहीं है। ये सारी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने उसको सुझाव दिया था और उसका अनुपालन उनके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया उसकी भी जाँच हम लोगों द्वारा कराई गई है। अब यह पाया गया कि इनके द्वारा जो ये सुझाव है इसमें संतोषप्रद प्रगति नहीं है, तो उनको हम लोग नोटिस निर्गत कर रहे हैं और एक 7 से 10 दिनों का समय उनको दे रहे हैं कि इस समय में उसका अनुपालन वो पूर्ण कर लें। यानी 10 दिन का आप समय दे रहे हैं? बिल्कुल, उनको 7 से 10 दिन का समय दिया गया है। और इतने दिनों में अगर वो पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं करते हैं, जो नॉर्म्स है वो पूरा नहीं करते हैं, तो क्या करें? अगर उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो हम लोग के जो अग्निशमन नियमावली के तहत अगला स्टेज होता है कि उनसे कारण परीक्षा की जाएगी और उस कारण परीक्षा में अगर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाएगा तो जो हमारे नियमावली के तहत भवन को खाली कराने और सील करने का प्रावधान है उसके संबंध में हम लोग अगला कार्रवाई करना प्रारंभ कर देंगे। अब तक आपने पूरा उस इलाके में कितनी बार फायर ऑडिट किया? हम लोगों ने उस इलाके में रेगुलर बेसिस पे जन जागरूकता कार्यक्रम जारी रखा है। फायर ऑडिट के लिए उन लोग को हमारे यहाँ अप्लाई करना होता है और चूंकि वर्तमान में जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए हम लोग उन सभी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑडिट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। इसी क्रम में टोटल हम लोगों ने अभी पिछले 3 दिनों में पटना में टोटल 322 जगहों की जाँच किया है, जिसमें होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर। खान ग्लोबल भी है? उसमें खान ग्लोबल भी है, खान हॉस्पिटल भी है। इसके अतिरिक्त 320 जगह और हैं होटल, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर मिला के, जिसका हम लोगों ने जांच किया है। जिसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर उनको पूर्व से हम लोग कोई सुझाव दिए हैं तो उसका उन्होंने अनुपालन किया है कि नहीं किया है, और अगर उन्होंने आज तक ऑडिट ही नहीं कराया था, हमसे अग्नि सुरक्षा के संबंध में सुझाव ही प्राप्त नहीं किया था, तो उनको हम लोग 10 दिन का समय दे रहे हैं और की सुझाव हमारे द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है उसका अनुपालन वो पूर्ण कर लें। अगर ये अनुपालन नहीं होता तो फिर कार्रवाई? निश्चित तौर पे हमारी डीजी महोदया का सख्त निर्देश है कि अगर इसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो जीवन और संपत्ति के जोखिम को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको खाली कराने की कार्रवाई, सील करने की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ खुद पटना के फायर के कमांडेंट थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन्होंने पटना में खान ग्लोबल स्टडीज़ की जांच कराई और जांच करने के बाद उसको जो फायर नॉर्म्स है वहाँ पूरा नहीं पाया है। उन्होंने फिर से एक नोटिस दिया है और कहा है कि 7 से 10 दिनों के अंदर अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो ऐसे में खान ग्लोबल स्टडीज़ को खाली करा के उसे सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।